प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग जो कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की। अभी तक हमने 4 पाठ तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पंचमा पाठा यानी 5वां पाठ, और इस पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। यहाँ पर पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है, जिनका स्त्री शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या माने गिनी जाने वाली, आगे गिनी जाने वाली अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति जो थी बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत अध्ययन प्रायः प्रचलितम न आसीत्, प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे महोदय ने, अनंत शास्त्री डोंगरे जी ने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग करके स्वपत्नीं अपनी पत्नी को संस्कृतम् अध्यापयत्, संस्कृत को पढ़ाया, संस्कृतम् अध्यापयत्। ठीक, एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद पंडिता रमाबाई ने भी अपने माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक, कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजाता। कुछ समय के पश्चात पंडिता बाई रमा के पिता जो है कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जाता। कुछ समय के बाद पंडिता रमाबाई के पिता विपन्नः जाता, बहुत ही निर्धन हो जाते हैं। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और उनके माता पिता और उनकी ज्येष्ठ बहन माने बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगता, उनका निधन हो जाता है। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। उसके कुछ समय बाद तत्पश्चात पंडिता रमाबाई अपने ज्येष्ठ भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ पद्भ्याम समग्रम भारतम, पैदल ही संपूर्ण भारत को अभ्रमत माने घूमी। तदनंतर कुछ समय बाद पंडिता रमाबाई अपने ज्येष्ठ भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ पैदल समग्र भारत को घूमी। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां गत प्राप्ता। और उस भ्रमण काल में उन्होंने कोलकाता, वो जो है पंडिता रमाबाई जो हैं वो कोलकातां प्राप्ता, कोलकाता पहुँची, कलकत्ता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधि भ्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषा के कारण, संस्कृत वैदुष्य से संस्कृत का अत्यधिक वो विदुषी थी। इसके कारण संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र, पंडिता रमाबाई को वहाँ पंडिता और सरस्वती च इति, पंडिता और सरस्वती की उपाधि से उनको विभूषित किया गया। ठीक, अलंकृत किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव माने वहीं ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित हो करके
ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के पंडिता रमाबाई वेदाध्ययनम अकरोत्, वेद का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके कुछ समय बाद सा पंडिता रमाबाई स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनाम वेद शास्त्राणाम वेदादि शास्त्रों के लिए शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। माने कुछ समय बाद पंडिता रमाबाई ने वेदादि शास्त्रों के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने विपिन बिहारी महोदय के साथ बांकीपुर न्यायालय अदालत में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैक वर्षात् 1.5 वर्ष के पश्चात अनंतर तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्, लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारी सम्मान के शिक्षा के लिए और स्वकीयम अपना जीवन पंडिता रमाबाई, सा माने पंडिता रमाबाई, अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर दिया था। ठीक, समर्पण कर दिया था। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारी प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री शिक्षा के महिलाओं के विषय में, ईसाई धर्म के महिलाओं के विषय में उत्तम विचार से प्रभाविता जाता, वो बहुत प्रभावित हुई। ठीक। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई, पंडिता रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत माने गई। ठीक। इंग्लैंड देश से वो पंडिता रमाबाई अमेरिका देश गई। सा तत्र भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र माने वहाँ, सा माने पंडिता रमाबाई भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की जो विधवा स्त्री हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनकी सहायता के लिए अर्थ संचयम, धन को इकट्ठा किया। अकरोत् माने किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनं स्थापयत्। भारतं प्रत्यागत माने लौट करके, भारत लौट करके, मुंबई नगर में, सा माने पंडिता रमाबाई शारदा भवन नाम की एक संस्था को स्थापित किया। एक शारदा भवन नाम के आश्रम को स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थीं, रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। अस्मिन् आश्रमे, इसी आश्रम में निस्सहाया माने बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र माने वहाँ पर स्त्रियां, महिलाएं, मुद्रण माने छपाई, टंकण माने टाइपिंग, काष्ठकलादीनांच और काष्ठशिल्प, काष्ठकला आदि की प्रशिक्षणमपि लभन्ते, प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। परंतु इदं सदनम, इस शारदा सदन को पुणे नगरे
पूना नगर में इसको क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। ठीक, ततः पुणे नगरस्य समीपे उसके बाद उसे पुणे नगर के समीप में केंडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितवान। और उसी पूना नगर के समीप में केंडगांव गांव में मुक्ति मिशन नाम की एक और संस्थान को उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। अत्र माने यहाँ आज भी, अधुना अपि आज भी, निराश्रिता बेसहारा स्त्रियां महिलाएं ससम्मानम अपने सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति अपने जीवन का यापन कर रही हैं, जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में पंडिता रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। पंडिता रमाबाई देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। और समाज सेवा के अतिरिक्त पंडिता रमाबाई लेखन क्षेत्र में भी तस्या उनका महत्वपूर्ण अवदानम माने योगदान था, योगदान है, अस्ति माने है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इनकी प्रसिद्ध दो रचना हैं। ठीक, अब हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थाः, शब्द और अर्थ। परित्यज्य माने होता है छोड़ करके, गिविंग अप। अध्यापयत माने पढ़ाया। प्रतारणम माने ताड़ना, टॉर्चर जिसको कहते हैं। असहत माने सहन किया। स्वमातुः अपनी माता से। विपन्नः माने निर्धनः। दुर्भिक्ष पीड़िता माने अकाल पीड़ित। दिवंगता माने मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम माने उपाधियों से। प्रारब्धवती माने आरंभ किया। सार्धैक वर्षात् माने 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत माने लौट आई। प्रतिधन आगच्छत, यहाँ पर यण संधि है। अर्थ संचयम अर्थात धन का संचय। प्रत्यागत्य माने लौट कर, यहाँ पर भी यण संधि है। प्रतिधन आगत्य। मुद्रण माने छपाई। टंकणम माने टंकण माने टाइपिंग। निराश्रिता माने बेसहारा। ठीक, निर्धन आश्रिता निराश्रिता। यापयंती माने बिताती हैं। अवदानम माने योगदानम। आगे चलते हैं। अभ्यासा। अब हम एक पदेन उत्तरत, हमें एक पद में उत्तर देना है इन प्रश्नों का। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। ठीक, तो पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से कौन समलंकृत थी, कौन विभूषित थी? तो पंडिता रमाबाई। कौन थी? रमाबाई। ठीक, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, कहाँ से प्राप्त की थी? तो स्वमातु। ठीक, रमाबाई केन सा विवाहम अकरोत्, रमाबाई किसके साथ विवाह किया था? तो विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दासेन। ठीक, आगे क्या है? काशाम शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, तो नारीणाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम। ठीक, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, तो रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम। ठीक, इंग्लैंड देशम। आगे चलते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। ठीक,
देखिए, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमायाः के स्थान पर कस्याः, किसके पिता समाज में प्रताड़ना, समाज की प्रताड़ना को सहन किया था। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो यहाँ पर हो जाएगा पत्युः की जगह पर कस्य। कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, माने लौट आई थी, लौट कर आई थी। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। ठीक, तो रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, यहाँ पर हो जाएगा कुत्र। ठीक, कहाँ। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्याः। ठीक, किसका 1922 ईस्वी में निधन हुआ, तो रमाबाई का। स्त्रियाः शिक्षाम लभन्ते अस्मा, यहाँ पर हो जाएगा स्त्रिया के स्थान पर का। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक, क्या है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई जो हैं वो किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। तो रमाबाई स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम 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 कृते और वेदादि शास्त्राणाम शिक्षायै, वेदादि शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। का यह उत्तर हो जाएगा। रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादि शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। आगे चलते हैं। निसहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते अस्म। तो निसहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण। ठीक, मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निसहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। ठीक, आगे क्या हो जाएगा। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। ठीक, किस विषय में पंडिता रमाबाई का योगदान है। तो स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे च। ठीक, स्त्री शिक्षायाम ठीक समाज सेवायाम और लेखन क्षेत्रे उनका, पंडिता रमाबाई का योगदान है। फिर आगे क्या है। केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ठीक, तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट वीमेन, हाई कास्ट वीमेन। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट वीमेन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ठीक, आगे चलते हैं। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। हमें यहाँ पर पद परिचय लिखना है। जैसे वेदानाम, ये कैसा शब्द है, इसका मूल शब्द वेद है, इसे पुल्लिंग है,
षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। और पिता क्या है, तो इसमें कौन सा शब्द है, तो पिता में हो जाएगा पितृ शब्द हो जाएगा। और यह कैसा है, तो यह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक, षष्ठी विभक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा। और ये किस वचन का है, तो ये हो जाएगा एक वचन। ठीक, आगे क्या है, शिक्षायै। शिक्षायै में कौन सा मूल शब्द है, तो शिक्षा। ठीक, यह कैसा शब्द है, तो यह स्त्रीलिंग है। ठीक, और ये किस विभक्ति का है, तो चतुर्थी। ठीक, चतुर्थी विभक्ति का है। और किस वचन का है, तो एक वचन का है। ठीक, आगे चलते हैं। कन्या। कन्या शब्द जो है ये क्या है, तो यहाँ पर मूल शब्द है कन्या। ठीक, कन्या में मूल शब्द क्या है, कन्या। और यह स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। और इसका क्या क्या कहते हैं, वचन क्या है, तो विभक्ति क्या है इसकी, प्रथमा विभक्ति। और वचन क्या है इसका, बहुवचन। ठीक, नारी नाम का है, नारी नाम में क्या है मूल शब्द, नारी। ठीक, और यह कैसा शब्द है, ये इसमें लिंग क्या है, तो स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक, और यह बहुवचन का प्रयोग है। ठीक, मनोरमया। मनोरमया क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है, मनोरमा। ठीक, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग है और एक वचन का। ठीक, पिता का मूल शब्द क्या है, पितृ हो जाएगा। शिक्षाई का शिक्षा, कन्या का कन्या, नारी नाम का नारी, और मनोरमया का मनोरमा। पिता जो है पुल्लिंग शब्द है, शिक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, कन्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है, नारी नाम भी स्त्रीलिंग शब्द है, और मनोरमा भी स्त्रीलिंग शब्द है। पिता जो है किस वचन में है, विभक्ति क्या है, तो प्रथमा विभक्ति। शिक्षा ये चतुर्थी विभक्ति। ठीक, कन्या प्रथमा विभक्ति, नारी नाम क्या है, षष्ठी विभक्ति, और मनोरमया ये है मनोरमया ये तृतीया विभक्ति। ठीक, पिता शब्द को जो है एक वचन का प्रयोग है, इसमें एक वचन का। शिक्षाई में जो है वो भी एक वचन का है। ठीक, और कन्या ये बहुवचन का है, और नारी नाम भी बहुवचन का है, और मनोरमया जो है एक वचन का है। ठीक, आगे चलते हैं। अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनं च लिखत। हमें यहाँ पर धातु, लकार और पुरुष और वचन लिखना है। ठीक, जैसे आसीत है तो इसमें आस धातु है। कुर्वंती में क्या हो जाएगा, क्री धातु। अगच्छत में आधन गम धातु। ठीक, निवसंती में क्या हो जाएगा, नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो जाएगी। गमिष्यत में क्या हो जाएगा, गम धातु हो जाएगी। अकरोत में क्या हो जाएगा, क्री धातु हो जाएगी। ठीक, अब इसमें देखते हैं। आसीत जो था वो लंग लकार का था, कुर्वंती जो है लट लकार का है, अगक्षत जो है लंग लकार का है। ठीक, और निवसंती जो है लट लकार का है, गमिष्यति जो है लिट लकार का है, अकरोत जो है वो लंग लकार का है। अब हम इसमें देखते हैं पुरुष क्या है। कुर्वंती जो है प्रथम पुरुष का है। ठीक, आगक्षत भी प्रथम पुरुष का है, निवसंती भी प्रथम पुरुष का है, गमिष्यत भी प्रथम पुरुष का है, अकरोध भी प्रथम पुरुष का है। वचन देख लेते हैं। यह जो है कुर्वंती जो है बहुवचन का है, अगक्षत एक वचन का है। ठीक, निवसंती बहुवचन का है,
गमिष्यति एक वचन का है और अक्रोध भी एक वचन का है। ठीक, हमें यहाँ पर धातु, लकार और पुरुष वचन लिखने थे। ठीक, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। हमें यहाँ पर ये जो वाक्य लिखे हैं इसमें हमें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। ठीक, ये सबसे पहले हो जाएगा नंबर 1। फिर क्या हो जाएगा, सा स्वामातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक, और रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सा विवाह अभवत, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। ठीक, और आगे क्या है, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, ये 5वें नंबर पे हो जाएगा। और 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, ये हो जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक, तो इस प्रकार हमें इसको घटनाक्रम के अनुसार लिखना था। आशा करता हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नमः संस्कृताय।